हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि 11th-12th एनसीईआरटी को बायोलॉजी की हम किस तरीके से रीड करें। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या वर्ग 2 एमपी टेट के लिए 11th-12th की बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो सबसे पहले देखो, हमें वर्ग 2 का सिलेबस अभी तक नहीं पता है, हमें उसका लेवल नहीं पता है कि किस लेवल का आएगा। अगर हम वर्ग 2 के प्री की बात करें तो बहुत इजी पूछा था उन्होंने, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है उसमें 9th-10th तक ही इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया था। लेकिन मेंस की बात आएगी तो हमें थोड़ा 11th-12th को प्रिपेयर करके चलना चाहिए। और मैंने पहले और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप 11th-12th करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बुक को मतलब किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मेरी केमिस्ट्री अच्छी है तो मैं सोचूंगी कि मैं 11th-12th की केमिस्ट्री पर कमांड बना लूँ। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है, बहुत लोगों की फ़िज़िक्स अच्छी होगी, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा आता है और आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई किस तरीके से हमें ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हमें 11th-12th की बुक्स पढ़नी भी है या नहीं। तो पढ़नी तो है। अब ये आपके ऊपर है कि 11th-12th की आप कौन सा सब्जेक्ट पूरा 100% करके जाते हैं और कौन सा आप टॉपिक वाइज करके जाते हैं। सपोज़ 9th-10th में जो टॉपिक्स हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला, वो बहुत बड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, ये सब कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी सेशन से आप अच्छा कर सकते हैं तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये वाले टॉपिक्स अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पर कितनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि क्या जो 11th-12th की बुक्स है उसके पढ़ने का मेथड क्या रहेगा। तो देखो, 11th-12th अगर आपको बहुत अच्छे से, जैसे बहुत लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, बहुत लोग संविदा शिक्षक में बहुत सालों से अपना दे रहे हैं काम, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तो उनके लिए 11th-12th बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वो केवल 1 से 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। और आई थिंक इनफ भी है, मोर देन इनफ है, क्योंकि अब हर जगह ही एनसीईआरटी बुक्स है। तो हमारे एमपी में भी 11th-12th में एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ाई जा रही हैं, टॉपिक्स कॉमन हो गए हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपने कहीं पढ़ाया नहीं है, आप खुद से ही पढ़ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो कि 11th-12th में वो टॉपिक्स चूज़ कर लो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जब ये जो टॉपिक्स आप चूज़ कर लोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप उनको जब पढ़ोगे तो एक तो बहुत ज़्यादा बोरियत फील नहीं होगी, डीमोटिवेशन फील नहीं होगा, अपने आप में ये नहीं लगेगा अरे यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मैं कैसे ऑब्जेक्टिव लगाऊंगी, कैसे एग्ज़ाम में पास होंगी। तो ये जो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी घबराहट वाले क्राइटेरिया दिमाग में आते हैं ना, डाउट्स, तो वो सारे चले जाएंगे। तो सबसे पहले वो एक लिस्ट बनाओ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर उनमें से 2-4 टॉपिक भी आ रहे हैं तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट करो बाय खुद से ही, कोशिश करो कि आप कंप्लीट कर लो। फिर ऐसे टॉपिक्स देखो जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बिल्कुल मतलब आपने कभी तो पढ़े होंगे भाई, 11th-12th पास करिए, तो ये है कि आपने पढ़े थे बट उतने अच्छे नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, या जो भी टॉपिक्स आपको ऐसे लगते हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उनको किसी भी लेक्चर अटेंड करो, आइदर यूट्यूब, और अगर कोई पेड बैच है या जहाँ से भी आपने एनरोल किया है खुद को, तो आप कोशिश करो कि वो टॉपिक्स आप अच्छे कर लो। ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ के चले गए उन टॉपिक्स को, क्योंकि अगर जब भी ऐसा होता है ना कि हम कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं और अगर वही क्वेश्चन हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में दिख जाता है, तो हम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा एंजाइटी आ जाती है कि बाद बाकी के जो और चीज़ें अगर आ भी रही होती है ना, तो हम
इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो कर बैठते हैं एग्ज़ाम में, और फिर एग्ज़ाम में कोई हमें ऐसे बोलेगा तो है नहीं कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं उनको कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार रीड कर लो, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो, यूथ कॉम्पिटिशन से, घटना चक्र से, डॉक्टर अली से, वॉटेवर जो भी बुक आपके पास है उससे आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो। एक टॉपिक से कम 100 एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं आते, कभी भी मतलब एकदम दिमाग में चढ़ते ही नहीं हैं, उनको लेक्चर अटेंड करो, उनके नोट्स बना लो, बार बार उसको रिवाइज करो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़े हैं, आपको याद हो जाते हैं पर फिर भी आप भूल जाते हैं, तो उनके निमोनिक्स बना लो, और छोटे छोटे जो स्टिकी नोट्स आते हैं उन पे नोट डाउन कर लो, या जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ स्टिक कर लो। तो कुछ इंटरेस्टिंग वे में करो, कुछ हटकर करो, कुछ कलरफुल पेन का यूज़ करो, हाइलाइटर यूज़ करो, सो दैट चीज़ें इंटरेस्टिंग बनेंगी। और जब चीज़ें इंटरेस्टिंग बनेंगी तो आप बहुत अच्छे से उस पर अपनी पकड़ बना पाओगे, अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे, बार बार पढ़ पाओगे, पढ़ने में मन लगेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर दिया होगा। आपकी तैयारी मैं ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिनका आंसर मैंने आज देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम एक एनसीईआरटी 15 डेज़ वाली कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने वो शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं उनको लाती हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।